प्लेस से आपका इसका एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये स्टार्ट हुआ आपका पहला मॉड्यूल, जिसके अंदर अर्निंग के लिए आपको पहले तैयार किया गया कि इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। यानी जो बंदा मान लीजिए मोबाइल के बारे में इंस्टॉल का मतलब नहीं जो मालूम, उसको पहली क्लास दे दी जाती है डिजिटल एसेट में इंस्टॉलेशन सिखाने का काम। ये है इंस्टॉल करने का तरीका। तो बताइए, इस डिजिटल की दुनिया में अगर आपको इंस्टॉलेशन के बारे में नहीं पता तो आप सबसे बड़ी मूर्ख। आप जो दूसरी कंपनी का जो इतना प्रचार कर रहे हो, जो आप इंस्टॉल कर रहे हो, क्या आपने खुद ने कभी ये बताया कि इंस्टॉलेशन करने के बाद कि कभी भी किसी कंपनी का प्रचार करना हो, प्रमोशन करना हो, उसको रेटिंग दी जाती है? नहीं बताया होगा। लेके कंपैरिजन करना बैठ गए, क्योंकि आपने खुद आज तक कभी बैठ के रेटिंग नहीं दी होगी अपने। जितनी ज्यादा रेटिंग दोगे सामने वाले बंदे को उतना अच्छा दिखेगा, तो अगला बंदा अपने आप ही आपसे बिना पूछे आपको कॉल भी कर सकता है। याद रखिएगा, जो रिव्यूज दिए जाते हैं ना, वहां अपना फोन नंबर भी अगर आपने गलती से दे दिया और कोई अननोन पर्सनैलिटी आपके पास आई कि सर आपका ये अर्निंग सोर्स कैसे बन रहा है, अभी तक आप वहां पे अपना कोई भी लिंक वगैरह नहीं दे रहे हो, रिव्यू में लिंक के साथ नंबर भी दे दोगे तो आपके पास कॉन्टैक्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो बंदे जो अभी जानते भी नहीं है इसके अंदर, मैं आपकी राज की बात बता रहा हूँ, उसको नोट कर ली। टेक्निक का यूज करो, बुद्धि का यूज करो। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब डिजिटल का एक्सप्लोरेशन होता है ना, मतलब जब बढ़ाव होता है, जब चीजें बढ़ना लगती है, तो बाहर का बंदा सोचता है कि मैं इसमें कैसे एंट्री करूं, जबकि वो आपको किसी को नहीं जानता है इसके। प्लीज, जितना ज्यादा रिव्यू दोगे अपनी कंपनी का प्रचार होगा और आपका भी प्रचार होगा सर। मत बैठे रहिए कि मेरी कंपनी के, मेरी पुरानी कंपनी के, रे आप ही को बढ़ाना है और आप ही को लेके जाना है। कंपनी बैकएंड पे आप ही का इस्तेमाल करेगी, आप ही को ही आगे बढ़ाएगी, लेकिन पीछे से कंपनी कभी भी पैर पीछे नहीं हटाएगी। आपको आगे बढ़ना है। एडबी प्लान के थ्रू आपने एंट्री कराई, वेल एंड गुड, आपका कॉन्ग्रेचुलेशन है। अदरवाइज अगर आप ये पार्ट नहीं समझाओगे तो आप किसी को भी अपने साथ कंपनी के अंदर किसी भी जिसको बोलते हैं ना, किसी भी एक रिवॉर्ड के अंदर उसको अचीव नहीं करा पाओ। अगर आपने ये क्लियर कर दिया तो फिर वो आपकी जान खाएगा इस भैया ये क्या, वो क्या, ये क्या। जस्ट क्लियर ईच एंड एवरीथिंग सिनेरियो पूरा निकाल। अब एडव्यू प्लान के बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके, जो डिजिटल एसेट्स है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं। बंडल प्ले, बस शॉर्ट में आपको बताऊंगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा बंडल पे। लोग बात कहते हैं कि बंडल पे तो अभी मेरा रिचार्ज नहीं हो रहा। भाई ये भी ग्रोइंग फेज के अंदर है। बहुत सारी चीजें जो हमने स्टार्टिंग में डाउनलोड किया था, अब वो सारी चीजें आ गई हैं। पहले गैस बुक नहीं होती थी, अब हो रही है। तो कैसे कह सकते हो कि ये उसकी तरीके से नहीं है? पेटीएम को 10 साल लगे, आपने 10 साल ले दिए इस बंडल पे को, 10 साल में तो ये बूम कर देगा मार्केट के अंदर। ये जितनी भी ऐप दिख रहे हैं ना आपको, ये सारे पीछे छोड़ देगा। किसकी बदौलत? आपकी बदौलत। क्यों कहता हूँ? कम्युनिटी बहुत मेन होती है। क्यों कहता हूँ? नेटवर्क आप ही बढ़ाओगे इसका। लेकिन नहीं समझना, डिजिटल है, भाग गया, वो हो गया, ये हो गया। गौर से समझिए, जब इसका आप यूज करोगे ना तो 2% कैशबैक तो आपको मिलता ही मिलता है। आने वाले टाइम पर जब इसकी मदद से आप यूपीआई के ट्रांजैक्शन करोगे तो रिवॉर्ड्स इन टर्म्स ऑफ कॉइंस में मिलेंगे। जब वो कॉइंस आपको अपनी ही कंपनी के अंदर यूज करना होगा, तब दिमाग खोल कर सोचना ये तो मिरेकल हो गया, हमारी कंपनी ने इतनी सारी चीजें दे दी। लेकिन वो चीज समझनी नहीं है। 2 दिन के आप बीच में आपका सेटलमेंट हो गया, क्लोजिंग नहीं हुई, आप तो घबरा गए, हो गया काम, भाग गए छोड़ के। भाई टेक्नोलॉजी के साथ ये लास्ट कंपनी समझकर खड़े हो जाओ। और क्या मिलेगा इसके बिहाफ पर आपको, आप सोच नहीं सकते हो। आपका साथ चाहिए हर एक मोड़ पर। कंपनी का बैकएंड जो है ना, जो बंदा खड़ा हुआ है, आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आपको यकीन नहीं होगा। वो खुद बना चुके हैं बहुत सारे सॉफ्टवेयर, और किस तरीके से सॉफ्टवेयर की मदद से, किस तरीके से नेटवर्क की मदद से, किस तरीके से कम्युनिटी की मदद से रेवेन्यू जनरेट करना है, वो सारी चीजें जानते। क्या कहा जा रहा है? विश्वास तो कर लो। 2 दिन के अंदर आपने तो ट्विटर तक पे आपने हमला बोल दिया, हो गया काम, ये हो गया, वो हो गया, बस 2 दिन के अंदर। जब यहाँ से सारी चीजें बंद हो जाए ना, सब कुछ ना दिखे, तब बोल लेना। लेकिन जब तक इसका अस्तित्व दिख रहा है, और ये हमारे बच्चे के बच्चे तक दिखेगा, ये तो आप छोटी मोटी बात मत समझिएगा। आगे से आगे तक दिखेगा। जो कंपनी अपने आप को ट्रेडमार्क लेके खड़ी हुई हो, रजिस्ट्रेशन पे अपने अप्लाई कर रही हो, और आप ये कहते हो कि भाई ये हो गया, अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगाना जिस जिस बंदे ने ये चीज बोली। बंडल
बाद ये भी चीज सुना था कि भाई आपका तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल ही बेकार है, बंडल प्ले इसमें तो कुछ होता ही नहीं। डायरी में नोट कर लो कब बंडल प्ले आया था, बोलने से पहले नोट कर लेना कि बंडल प्ले आया कब था, बंडल पे आया कब तक, कितने महीने हो गए। फिर जिस कंपनी से कंपैरिजन कर रहे हो फिर उसका मॉड्यूल उठा के देख लेना वो कब आई थी और आने के बाद उसने कितने अपडेट्स दिए थे। इन सारे मॉड्यूल्स को लीड करने वाला एक ही बंदा है, लेकिन उसके बैकएंड पे सारे बंदे काम कर रहे हैं। बंडल प्ले के अंदर आज तक में कितने अपडेट्स आ गए, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, लेकिन आने वाले टाइम पर हर एक मोबाइल के अंदर बंडल प्ले मिलेगा ही मिलेगा। ये आपका एडीएस ग्रुप का वादा है, क्योंकि इसका जो लाइसेंस एग्रीमेंट जो एक बार आ गया हाथ में तो फिर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। नेटफ्लिक्स पे तो बाद में मूवीज रिलीज होगी, उससे पहले आप यहाँ देख लोगे। आप कह रहे हो नेटफ्लिक्स की टक्कर लेगा, नेटफ्लिक्स जानते कितने साल पुराना है, उसकी टक्कर लेगा बंडल प्ले, सब ले सकता है। उसकी कितनी मिलियन के डाउनलोड्स हुए उसको उठा लेना, और अगर बंडल प्ले के डाउनलोड उससे ज्यादा होने लगे तो आप खुद समझना कि ट्रैफिक किस पर जा रहा है, और ट्रैफिक उसी पे जाता है जो सबसे ज्यादा अपने आप को प्रूव करता है। इसी वजह से जूम आज के टाइम में प्लेटफॉर्म पर टिका हुआ है, जिस पर आज आपके बच्चे कोरोना के अंदर एजुकेशन ले रहे थे। क्यों रुका हुआ है, वही बन के दिखाएगा बंडल प्ले। Each and everything is merged on a single platform, एक ही पे आके सबके सब एक ही छतरी के नीचे आ जाएंगे और सारे प्रोग्राम्स आप बंडल प्ले पे देखोगे। ग्रोइंग ऐप इज योर बंडल प्ले बन रहा है, चीजें आती हैं, मॉडिफाई हो रही है। खड़े रहने का काम आपका है, गाल बजाने का काम नहीं। सॉरी मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, खाली ऐसे बोलने का काम नहीं, खड़े रह के अपनी टीम को गाइड करने का है। बंडल प्ले के बारे में, ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में बहुत कुछ है बताने को, शॉर्ट में यही फिनिश करता हूँ। बंडल प्ले के बाद क्रिप्टो कॉइन एंड क्रिप्टो एक्सचेंजेस, इसकी तो पूरी अगर आप बाइबल लिखने बैठोगे ना बहुत बड़ा चैप्टर है इसको, तो मैं आपको कहां से कहां चीजें बताने की कोशिश करने वाला था उस टाइम पर, लेकिन वो सारी चीजें स्टॉप हो गई, क्योंकि जब मैं इसको एक्सप्लेन करने बैठा था तो कोई सुनने का मजा नहीं आता था किसी को, बस नोट कर लिया और स्टार्ट हो गए। फिर क्वेश्चंस वही कि सर कब आएगा, क्या है, क्या चीज है, इसकी इंफॉर्मेशन कब आएगी, क्या होगा, बस इसी में आप लगे रहे। ये चैप्टर को तो मैं आपको क्लियर करूंगा ही, क्योंकि आप तो ये समझते हो कि मेरे लिए फाइनेंस बहुत बढ़िया है, मेरे लिए तो इथेरियम बहुत बढ़िया है, उसमें तो आज ट्रांजैक्शन लगाते हैं तो आज ही हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। लेकिन कभी भी बैकएंड पे ये नहीं सोचा कि एडीएस क्रिप्टो कॉइन की जो आविष्कार हुआ था वो बंदा कौन है और उसने कब इसकी आपका ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट पेपर कोडिंग, वो कब बनाया, और इसका पार्ट आपको कहां पर देखने को मिलता है, कॉइन्स कहां पर देखने को मिलता है। 20 से अप्रोक्सीमेटली 50% यूजर्स को यही नहीं मालूम, वो ये बता ही नहीं पाते हैं सामने वाले बंदे को कि हमारा खुद का क्रिप्टो कॉइन जो देखने के लिए जो प्लेटफॉर्म बनाया गया है वो अपना ही एडीएस क्रिप्टो एक्सचेंज बनाया गया है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को वजीरेक्स पे देखने जाओगे तो वहां पर आपको कहां से मिल जाएगा, जबकि इंडिया के अंदर लीगलाइज ही नहीं हुआ है क्रिप्टो कॉइन। दिमाग में ये चीज रखना, जब इंडिया में लीगलाइज ही नहीं हुआ है तो इसमें बंदे क्या कहते हैं सर 30% का तो है, तो 30% का ट्रेडिंग का बोला गया है, 30% में पूरा हब डालने के लिए नहीं बोला गया कि आप प्लांट डाल लो यहाँ पर। आप सोचो कि जो बंदा ट्रेडिंग कर रहा है उस पर 30% लग रहा है, लेकिन उसके लिए प्लान नहीं आया कि जो प्लांट यहाँ पे लगा के अपना पूरा सेटअप, पूरी मशीनरी, पूरा लेबर लगाने के बाद जो यहाँ से बिजनेस करेगा उस पर कितना टैक्स लिया जाएगा, ये कहीं पर भी अभी है ही नहीं है। इसीलिए तो आपकी इंडिया छोड़कर वजीरेक्स बाहर है, फाइनेंस का सेटअप आपका बाहर है। उससे हमें क्यों प्यार है, क्योंकि वो चल रहा है। उस बंदे ने कब स्टार्ट किया, कितने साल हो गए इस फील्ड के अंदर, वजीरेक्स को कब स्टार्ट किया, उसने भी पूरा प्लेटफॉर्म तैयार करवाया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पूरे अपनी घर में बैठा दिया, वो चीज बनाई गई, करी गई। आपका बंदा तो एक ही है जो इस चीज को भी पाइपलाइन यानी इसको भी ग्रोइंग फेज के अंदर धीरे धीरे चीजें रेडी कर रहा है। उनके कोई चार हाथ पैर नहीं है, दिमाग एक ही है, लेकिन सोचने का तरीका बहुत ही मॉडिफाइड है।
इतना मॉडिफाइड है कि आप अभी बस 40 रुपए पे बैठे हो और वो 40 के 4000 बनाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे जो बंदे हैं उनको 4000 कैसे दूं मैं एक एडवर्टाइजमेंट दे, यानी एक दिन का एडवर्टाइजमेंट का पूरा 4000 रुपए कैसे दूं। क्या मांगते हैं आप सबका साथ, क्या कहते हैं कि मेरे सारे ऐप को लाइक करो, क्या कहते हैं मुझे ट्विटर पे फॉलो करो। भाई उनको ये कहना पड़ता है आपको मैं अच्छा नहीं लगता, आप मेरे को प्यार नहीं करते हो। कभी सोचा है इसके पीछे कितना दर्द होगा कि मेरी कम्युनिटी 70 लाख जो कि 1 करोड़ के पहुंच गई और लाइक करने वाले बंदे मेरे 10,000 भी नहीं है। मैं 1 करोड़ बंदों को मैं रोजगार पैदा करके दे रहा हूं और मेरे को इन पूरी कम्युनिटी में से मेरे को कोई लाइक करने वाला नहीं, क्योंकि हमने फेक तरीके से कम्युनिटी बनाई जिनको डिजिटल असेट का मायने ही नहीं बताए कि किस तरीके से सारी चीजों को यूज किया जाता है, ये सारी चीजें कैसे यूज करी जाती है, क्रिप्टो होता क्या है, एटीएस कॉइन क्या होता है, ये कुछ नहीं पता। बस क्या पता है ये डालो करो ये करो बस। एजुकेशन के नाम पे जीरो। एजुकेशन के लिए क्रिप्टो एटीएस इंडिया आपका यहाँ पे बनाया गया, इसमें भी लाने के लिए हमें बहुत शर्म आती है कि नहीं कर सकते नहीं बना, क्योंकि इसमें राजीव सर आते हैं फालतू की चीजें इतनी इतनी बड़ी बड़ी बोलते हैं जिसका कोई मान्य नहीं है। वो हमारे जो मेन है वो हमारे टोकन्स के बारे में नहीं पता चल रहा। हमारा आज यहाँ पर एक टिकट रेज करी कि मेरा अमाउंट नहीं आया, मेरा पासवर्ड भूल गया, बस इसी चीज के क्वेश्चंस मेरे स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होते रहते हैं कि सर आप इसके बारे में बताइए क्या चल रहा है हमारा। तो बताए कहाँ से, आपकी मीटिंग 6 बजे स्टार्ट होती है, ये तो मैं आपका लास्ट सेशन ले रहा हूँ बस खाली इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोवाइड कराने के लिए कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है क्या। वो सेशन तो पहले ही निकल चुका, आप एक हफ्ते रुक जाते प्लेटफॉर्म पे तो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती। आपने क्यों आए इस प्लेटफॉर्म पे, कभी हमारे बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ गया, राहुल सर के साथ मिसहैपनिंग हो गई, तो आप यहाँ पर आ गए कि हाँ भाई देखें तो सही कंपनी है कि भी नहीं है, बस वो पता करने आ गए, कंपैरिजन करने आ गए। पैटर्न के बारे में कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। मिलेगी इन्फॉर्मेशन का या तो आपके लीडर देगा, लीडर आपका फोटो बताएंगे नहीं इस तरीके से, तो क्या बचा ये वाला प्लेटफॉर्म, इस पे आने में शर्म आती है, सॉरी टू से। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कहीं ना कहीं टाइम डिवोट करना पड़ेगा। सेम एज इट इज जो टाइम डिवोट करते हो अपने टास्क करने के लिए, आपका इन्फॉर्मेशन गैदर करनी, मार्केट में पक्के बनना है, तो आपको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज को इस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा कि सामने वाले के पास क्वेश्चन ही ना रहे। एडीएस क्रिप्टो कॉइन और एडीएस एक्सचेंज के बारे में पूरा डिटेल में नहीं बता रहा, इट्स अ फ्यूचर जो कि आएगा ही आएगा। बीच बीच में जो एग्जांपल दे रहा हूं ना वो इसी से कोरिलेट हो रहा है। अब थोड़ा फटाफट से मैं आपको बताता हूँ, तो 8:30 हो गए, आई थिंक मीटिंग का भी टाइम हो रहा होगा किसी और का जहां पर आपको जाना होगा, और आप जा भी सकते हो, लेकिन जो मेरे को मेन बताना था ना स्टार्टिंग में बता दूंगा। अगर अभी आप आए हो तो आपको सुनने के लिए दोबारा रिपीट करूंगा तो बैठे रहो। एडीएस फंड, नाउ दिस वन, ये एडीएस फंड जिसको नहीं पता, ये भी प्रोजेक्ट हमारा अभी है, चल रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन ये करता क्या है आपको बताना क्या है। एडीएस फन, फन का मतलब है कि यहाँ पर आप बिल्कुल सेम एज इट इज इंस्टाग्राम जैसे पूरा का पूरा वही लुत्फ उठा सकते हो, वही एंटरटेनमेंट ले सकते हो जो इंस्टाग्राम पर लेते हो, स्नैपचैट पर लेते हो। ठीक है, समझ में आ गया, कंपैरिजन कर दिया। इंस्टाग्राम आपको कुछ भी पैसा नहीं देता, बट व्हेन यू यूज योर एडीएस फन, इस प्लेटफॉर्म का यूज करोगे तो आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे दे सकता है, तो इंस्टाग्राम पर आपको मालूम है प्रमोशंस आते हैं, बीच बीच में एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, वो बंदा पैसे देता है, वो आपको दे क्या बीच में एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। एडीएस फंड भी सेम फंडे पे काम करेगा। यहाँ पर आपके एक मॉड्यूल काम करेगा जिस बंदे ने अपनी रील्स को बहुत अच्छे से डिजाइन करके प्रमोट कराया और जिसके जितने ज्यादा लाइक्स हुए, और 1 लाइक के बाद आपको वहां से कॉइन्स या टोकन्स के फॉर्म में कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा जिसको बोलते हैं रिवॉर्ड। और जब आपको रिवॉर्ड मिलेंगे तो वो रिवॉर्ड भी आप अपने ही प्लेटफॉर्म पे जाकर यूज कर सकते हो, या तो कोई आप उसमें से हैंडसम तरीके से टी शर्ट बाय कर सकते हो, शर्ट बाय कर सकते हो, या फिर कोई गैजेट बाय कर सकते हो उन्हीं कॉइन से। थोड़ा सोच के देखना, ये छोटी मोटी चीज नहीं बता रहा, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको ऐसा करने को नहीं बोलता, लेकिन ये होगा। क्योंकि हम जो बोलते हैं ना कि हमारे 12 डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है जिसमें हमारे कॉइन सर्कुलेट होगा, तो कॉइन्स को चलाने के लिए ना तो ये 12 के 12 इससे भी ज्यादा एप्लीकेशन तैयार होंगी, इन्हीं के अंदर ही घुमाना है हमें पूरे कॉइन्स को। हमें बाहर के लिए मात्र 100 करोड़ कॉइन छोड़ने हैं, बाहर की कम्युनिटी के लिए बस हमें 100 करोड़ कॉइन छोड़ने हैं, बाकी के 900 हम ही अपने अंदर यूज कर लेंगे। तब मजा आएगा मार्केट में कि जब एक दिन में इतना बूम कर रहा है, अगले दिन इतना बूम किया, चौथे दिन जब हमने कॉइन्स को
लिक्विड कर दिया तो कॉइन्स नीचे आ गया, फिर अगले दिन बूम कर गया, बस बैठ के ये देखना है, तब आपका मन तो टास्क व्यू के अंदर लगेगा ही नहीं। ब्रॉड माइंड रखना, सोचने का, आंख बंद करके सोचो जो मैं बोल रहा हूँ। अगर ऐसा हो गया तो, और ऐसा होगा, जो ब्राइट मॉर्निंग का जो ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है ना अपने सीएमडी सर ने, वो यही कर रखा है कि किस तरीके से इसको बस एक कम्युनिटी को अपने पास एजुकेट करके रखे। अगर एजुकेशन नहीं होगी तो वो बस क्या करेगा बंदा, आपका पास आएगा कि सर ये मेरे हो गए, रिवॉर्ड दो, मैं अपना चॉकलेट खा लेता हूँ अपने एडीएस स्मार्ट में जाके। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं करना है। नाउ तो नेक्स्ट मैं आपको जैम के बताने जा रहा हूँ, जहां से आपको किस तरीके से लीड का मतलब समझाया जाएगा। समझाने का मतलब सिंपल है कि एडीएस लीड एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। सर्विस बहुत तरीके की सर्विस है, जिसमें कि आपको पहली सर्विस मिलेगी, किसी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि कब कौन सी शॉप ऑन होती है, कब ऑफ होती है, उसके अंदर कितने कस्टमर रिव्यूज है, कौन सी शॉप बेटर है। शॉप मतलब गारमेंट्स की शॉप भी हो सकती है, कौन सा स्कूल अच्छा है आपके एरिया में, और कौन सा आपका होटल अच्छा है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एडीएस लीड के अंदर किसी एक मॉड्यूल के अंदर सेट होगी। और आप बिजनेस करते हो तो आपको बल्क में सामान मंगाने के लिए किसी भी एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है, सब आपको यही मिलेगा। अगर आपको कोई चीज आपके घर में खराब हो जाती है तो आपको उसके लिए मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैकेनिक आपके पास आएगा। ये प्राइड, ये जो ब्रॉड माइंड है ना, ये सोचने का तरीका, ये क्यों लिया गया? सर जब बैठे थे ये बनाने से पहले, जब वो देख रहे थे ना कि इतनी सारी चीजें मेरी इंडिया में रन कर रही है और ये सब बनाने वाला बंदा, मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो मैं क्यों ना अपनी टीम के साथ ये सारे मॉड्यूल एक ही छत के नीचे लाके रख दूं कि जिससे भी मेरे एक बार बंदा आने के बाद किसी और प्लेट का इस्तेमाल करना भूल जाए। जैसे मैं अब पेटीएम का इस्तेमाल नहीं करता मोबाइल रिचार्ज करने के लिए, मेरी ये लॉयलिटी। जिस दिन इसका यूपीआई स्टार्ट हो गया पैसा ट्रांसफर करने के लिए, पूरा खत्म पेटीएम, स्विच कर जाऊंगा, क्योंकि मुझे पेटीएम कुछ भी नहीं देता। लेकिन जब मेरा ये आएगा ना बंडल पे यूपीआई के साथ, तो वो मुझे कुछ ना कुछ देगा। जब मुझे कुछ मिलेगा तो मेरे ऊपर वाले को भी मिलेगा, मींस मेरे लीडर को मिलेगा, परसेंटेज तो उसकी जाएगी। सोचो कितना कितना मतलब क्या माइंड लगाया हुआ है रेवेन्यू जनरेट करने के। किसी ने सोचा? अभी तक किसी ने नहीं सोचा, वो किसी प्लेटफॉर्म ने नहीं सोचा। आपसे पैसा लेना जानते हैं सारे मॉड्यूल, आप उसी में खुश हो, तालियां बजाते हो, वाह पेटीएम, वाह पेटीएम, वाह फोन पे, वाह गूगल पे। जब ये होने लग गया ना, जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा पैसा ट्रांसफर करने में, तब आप कहोगे यस दिस वन इज एडीएस, दिस वन इज एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी, ये है एडीएस ग्रुप ऑफ कंपनी। स्कूल में पढ़ते हो आप, स्कूल में कहोगे ये है मेरी कंपनी। जॉब करते हो, ये है मेरी कंपनी, तब आप कॉलर ऊपर करके बात करोगे। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी कंपनी को आपकी, तब आप क्या करोगे? मैं नहीं जानता, जैसे अभी 2 दिन पहले होना स्टार्ट हो गया। दिमाग को थोड़ा खोल लीजिएगा, ये आपकी फर्स्ट एंड लास्ट कंपनी है, और वो भी जिसका मोटो है MLM में से स्टार्टिंग का M हटा के D लगाना, डिजिटल लेवल मार्केटिंग। समझिएगा इस चीज को। एडीएस लीड इतना ही आपके एक सर्विस प्रोवाइड कंपनी जो आपके लिए आपके पास आएगी, जिसमें सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी। एडीएस पर एडीएस लीड, आपको नेक्स्ट एडीएस फॉलो और एडीएस स्मार्ट, ये 2 पार्ट और बचे हैं, इसको और एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। एडीएस स्मार्ट, इसके बारे में भी एग्जांपल से समझ लीजिए आप मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसके बारे में। एडीएस स्मार्ट, स्मार्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारी चीजें मिलती है। आप एडीएस स्मार्ट आपके शहर में भी होगा, मेरे शहर में भी है, मैं नाम बता देता हूँ, विशाल मेगा मार्ट के नाम से, इजी डे के नाम से। मैं जाता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अलीगढ़ में भी है, मैं भी इसका एक पार्ट बनूं।